सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में जैसा कि हमने आपको इकाई के अंक, गुणनखंडों की संख्या, इनको निकालने के लिए जो नियम है उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग अंकों का प्रयोग करके संख्याओं का निर्माण करने वाले हैं। संख्याओं का निर्माण देखिएगा, इस टाइप में अंकों का प्रयोग करके संख्याओं का निर्माण, संख्याओं का निर्माण। देखिए, अगर हम अंक की बात करें तो हमारे मैथ में 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी ये 10 अंक होते हैं जिनके नाम है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं अंक का प्रयोग करके हम लोग संख्याओं का निर्माण करते हैं। जैसे 1 और 2 जोड़ करके यानी 1 और 2 लिख करके 12 का निर्माण करते हैं, 123 का निर्माण करते हैं, 124 का निर्माण करते हैं, 10 का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम संख्याओं का निर्माण करते हैं। तो इन्हीं के आधार पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो पहली चीज़ आप बात ध्यान से समझ लीजिए कि अगर हम 1 का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बना सकते हैं, तो 1 का प्रयोग करके हम 12 यानी 1 12, दूसरी 13, चौथी 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 10 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9 यानी 1 का प्रयोग करके हम कितनी संख्या बना सकते हैं? 9 संख्याएं बना सकते हैं, जिसमें से सभी अंक अलग अलग होंगे। अगर हम 1 को 2 बार प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार टोटल संख्याओं बना सकती हैं। कितनी बना सकते हैं? 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी संख्याएं हैं उनका प्रयोग करके उतनी ही संख्याएं बनाई जा सकती हैं किसी एक अंक द्वारा, किसी एक अंक द्वारा। ऐसे अगर हम 2 की बात करें, 2 से 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, उसके बाद 20 और 22 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार 2 का भी प्रयोग करके हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं? 2 का प्रयोग करके भी 10 संख्याएं बना सकते हैं। तो इस प्रकार हुआ क्या कि जितनी भी संख्याएं हमें दी रहेंगी उन संख्याओं का प्रयोग करके जितनी भी संख्याएं होंगी उस क्रम में संख्या बनाई जा सकती है। यहाँ पे 10 संख्याएं दी हैं तो किसी एक संख्या का प्रयोग करके 10 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। वैसे दूसरी संख्या का प्रयोग करके भी 10 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ऐसे 10 संख्या का प्रयोग करके हम 10-10 संख्याएं बना सकते हैं। 10-10 संख्याएं बना सकते हैं। ऐसे अगर हमसे कह दिया जाए 2, 3, 4 2 संख्याएं दी जाए, अब इन संख्याओं का प्रयोग करके कितनी संख्या बना सकते हैं? 2 अंक की कह दिया जाए तो हम कहेंगे 34, 33, 44 और 43 यानी कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं। किसी एक संख्या का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई सकती हैं? 2 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। और 2 संख्या का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 4 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो इसका मतलब जो संख्याओं का बनने का क्रम होता है वो अपने आप में गुणज के रूप में होता है। संख्याओं का जो बनने का क्रम होता है वो अपने आप में गुणज के क्रम में होता है। गुणज का क्रम का मतलब हुआ यहाँ 2 संख्याएं हैं, एक संख्या यानी इन संख्या से 2 संख्या बन सकती है, इन संख्या से 2 संख्या बन सकती है। इस प्रकार 2 गुणे 2 कितना हुआ? 4 संख्याएं बन सकती हैं। इसको आप जान गए। यानी कोई भी संख्या कहा जाए, कोई भी अंक दिया जाए, उन संख्याओं का प्रयोग करके गुणज में संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखिए, अगर हमसे ये 4, 3, 1 कह दिया जाए, इनसे संख्याओं का निर्माण करना है, हमें 3 अंक की संख्याओं का निर्माण करना है,
दूसरी चीज़ हम देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3। इसका मतलब किसी एक संख्या के द्वारा 3 संख्या बनाई जा सकती है, दूसरी संख्या के द्वारा भी 3 संख्या बनाई जा सकती है और अगली संख्या के द्वारा भी 3 ही संख्या बनाई जा सकती है। इस प्रकार 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो पहली चीज़ आप ध्यान देंगे, जितनी भी अंक दिए रहेंगे उनसे अगर हमें संख्या बनाने के लिए कहा जाएगा तो संख्याएं हमेशा गुणज के रूप में बनेंगी और गुणज के रूप में इस प्रकार बनेंगी कि जितने भी अंक होंगे उन गुणज के रूप में बनेंगी। जैसे कह दिया जाए 2 3 4 5, कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंक हैं। तो किसी एक संख्या का प्रयोग करके हम 4 संख्या बना सकते हैं। ऐसे इनसे भी 4 संख्या बना सकते हैं, यहाँ पर भी 4 संख्या बना सकते हैं, यहाँ पर भी 4 संख्या बना सकते हैं। इस प्रकार हुआ 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 गुणे 4, 64 गुणे 4 यानी 4 चौके 16, 4 छंग 24 एक 25। यानी इसका मतलब है कि 4 संख्याओं का प्रयोग करके हम बना सकते हैं 256 संख्याएं। 4 संख्याओं का प्रयोग करके हम बना सकते हैं कितने, 256 संख्याएं बना सकते हैं। अगर ये सवाल ऐसे आता है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये सवाल आता है। अब यहाँ पे कितने अंक हुए, 5 अंक हुए। तो इनसे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, किसी एक संख्या के द्वारा 5 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ऐसे इनसे भी 5 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो इनको अगर हम आपस में गुणा कर रहे होंगे तो जो उत्तर आएगा यानी 50 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 625 पंचे 5 आम 25, 2 आएगा, 5 दूनी 10, 10 दो 12, 1 आएगा, 5 छक 30, 30 और 1 31। यानी इसका मतलब 3125। यानी 1 2 3 4 5 यानी 5 संख्याओं का प्रयोग करके हम 3125 संख्याएं बना सकते हैं। तो इसके बारे में आपने देखा, यानी संख्याओं को जितनी भी संख्या है वो संख्या अपने आप में गुणज रूप में बनाती हैं जितने भी अंक होते हैं। आइए इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए सवाल ऐसे आएगा 4 5 1 2। ये 4 संख्याएं हैं। इन 4 संख्याओं से आपको संख्या का निर्माण करना है और संख्या का जो निर्माण करना है उसमें खास बात ध्यान देना है कि वो अंक होने चाहिए, 3 अंक की संख्या होनी चाहिए। अगर ये 3 अंक की संख्या होनी चाहिए तो पहले स्थान पे हम 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। दूसरे स्थान पे वैसे हम 4 भी लिख सकते हैं, 5 1 और 2 भी लिख सकते हैं। तीसरे स्थान पर भी हम 4 5 1 2 भी लिख सकते हैं। यानी पहले स्थान पे हम 4 संख्याएं लिख सकते हैं, दूसरे स्थान पे 4 संख्याएं लिख सकते हैं और तीसरे स्थान पर भी 4 संख्याएं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार होगा 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64। इसका मतलब हुआ 4 5 1 और 3 इन अंकों के प्रयोग करके अगर हम 3 अंक की संख्या बनाएं तो हम कुल 64 संख्याएं बना सकते हैं। अगर ये सवाल ऐसे आता है कि इन संख्याओं का प्रयोग करके आपको सम संख्या बनानी है और सम संख्या में खास बात ध्यान देना है कि जो सम संख्याएं होती हैं उसमें पीछे के जो अंक होते हैं वो 2 और कितने होंगे, 4 होंगे। तो 2 और 4 होंगे तो इसका मतलब पीछे में हम 4 और 2 ही लिखा जा सकता है, लेकिन आगे वाली संख्या में 2 4 1 5 तीनों लिखा जा सकता है। यहाँ पर भी 4 2 1 5 चारों लिखा जा सकता है। यानी आगे वाली संख्या में 4 अंक लिख सकते हैं, इसमें भी 4 अंक लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हम केवल 2 ही अंक लिख सकते हैं। इस प्रकार इसका उत्तर हुआ 4 चौके 16, 16 दूना 32। इसका मतलब ये हुआ कि 4 5 1 2 का प्रयोग करके कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो उसके उत्तर है 32।
अगर यही सवाल आता है कि कितनी विषम संख्याएं आप बना सकते हैं 3 अंकों की, तो इसको कैसे लगाएं? पहले स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं 4 भी, 5 भी, 1 भी और 2 भी। दूसरे स्थान पे 4 भी, 5, 1, 2 भी लिख सकते हैं। तीसरे स्थान पे अगर हमें विषम बनाना है तो पीछे के अंक 2 और 4 नहीं होने चाहिए। अगर 2 और 4 नहीं है तो क्या हो सकते हैं? 5 और 1, केवल 5 और 1 2 अंक हो सकते हैं। आगे के स्थान पे 4 अंक होंगे, पीछे के स्थान पे 4 अंक होंगे, लास्ट के स्थान पर कितने होंगे? 2 होंगे। जिस प्रकार 4 चौके 16, 16 दूना 32। इसका मतलब हुआ 4, 5, 1 और 2 का प्रयोग करके कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो उसका उत्तर हुआ क्या? 32 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। एक सवाल और देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है 5, 3, 0, 1। इन अंकों का प्रयोग करके हमें 3 अंक की संख्या बनानी है। अब वो 3 अंक की संख्या कैसे बना सकते हैं इसको देखेंगे। देखिए 3 अंक हुए। अगर हमें 3 अंक की बनानी है तो आगे हम अगर 0 लिख देंगे तो उस समय इसमें 3 अंक ना हो करके 2 अंक माना जाएगा। यानी पहले स्थान पे 0 को छोड़ करके 5, 3, 1 यानी कितनी संख्याएं लिखी जा सकती? तीनों संख्याएं लिखी जा सकती। दूसरे स्थान पे 5, 3, 1 और 0 भी लिखा जा सकता है। ऐसे तीसरे स्थान पे 5, 3, 1 और 0 भी लिखा जा सकता है। यानी पहले स्थान पे केवल 3 अंक लिखे जा सकते हैं, दूसरे स्थान पे 4 अंक लिखे जा सकते हैं, अगले स्थान पर भी 4 अंक लिखे जा सकते हैं। इस प्रकार 4 चौके 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48। इस प्रकार 5, 3, 0, 1 का प्रयोग करके हम 48 संख्याएं बना सकते हैं। अगर इसमें आपसे सम के बारे में पूछा जाए, देखिए हमने शुरुआत में आपको बताया ये गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि संख्याएं हमेशा गुणज के रूप में बनाती हैं। अगली संख्याएं हैं जैसे 3 है। अगर हमसे इसमें सम की बात की जाए, सम संख्या बनाना है, तो सम संख्या के लिए हम जानते हैं कि पीछे के जो अंक होंगे 2, 4, 6, 8 ये सभी होंगे, जिसमें से हमें केवल एक ही अंक मिल रहा है जिसका नाम है 0। यानी पीछे केवल 0 अगर लिख दिया जाएगा इन चारों में से तो वो सम कहलाएंगी। अगर पीछे इसमें 5, 3, 1 हो जाएगा तो वो सम नहीं कहलाएंगी, वो विषम संख्या कहलाएगी। तो इस प्रकार अगर हम 0 केवल हम एक ही संख्या लिख सकते हैं यानी 0 ही लिख सकते हैं, तो इनसे जो संख्याएं बनाएंगे उनमें हम आगे के स्थान पर यानी पीछे हम केवल 0 ही लिख सकते हैं, लेकिन आगे हम केवल 5, 3, 1 लिख सकते हैं। फिर हम 5, 3, 1, 0 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे 3 लिखा जा सकता है, यहाँ पे 4 लिखा जा सकता है, यहाँ पे 1 लिखा जा सकता है। इस प्रकार 4, 3, 12 संख्याएं बनेंगी, यानी 48 संख्याएं बनेंगी, जिसमें से 12 संख्याएं कैसी होंगी? सम होंगे। तो इस प्रकार संख्या निकाल सकते हैं, अंकों को निकाल सकते हैं। आइए एक और प्रश्न पे चलते हैं। देखिए सवाल ऐसे है, 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 10 संख्याएं हैं। 10 संख्याएं हैं, 0 है, 1 है, 5, 6, 7, 8, 9। अब इन संख्याओं से हमें कुल संख्या बनानी है। बात ये है कि यहाँ पर खास बात ध्यान देना है कि ये होनी चाहिए 4 अंक की। 4 अंक की संख्याएं बनानी है, तो इसको कैसे लगाएंगे? देखिए पहले स्थान पर हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए 0 नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि 0 अगर हम शुरुआत में लिख देंगे तो 3 अंक माने जाएंगे। तो प्रथम स्थान पे 9 संख्याएं लिख सकते हैं, दूसरे स्थान पे 10 की 10 लिख सकते हैं, तीसरे स्थान पे 10 की 10 लिख सकते हैं, अगले स्थान पे 10 की 10 संख्या लिख सकते हैं। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 9000।
यानी 0 से 9 तक संख्याओं का प्रयोग करके हम 9000 संख्याएं बना सकते हैं। अगली बात है, अगर हमें सम संख्याओं की बात की जाए, 4 अंकों की सम संख्या को बात की जाए, तो सम संख्या हम जानते हैं कि पीछे के अंक होंगे 0 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे। यानी पीछे हम 1, 2, 3, 4, 5 अंकों को लिख सकते हैं। आगे के स्थान पे हम 9 अंकों को लिख सकते हैं। 9 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि कुल अंकों की संख्या 10 है। 10 में से 0 को छोड़कर बाकी बचे 9 अंकों को लिख सकते हैं। अगला, यहाँ पर भी हम 10 अंक लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम 10 अंक लिख सकते हैं। तो इस प्रकार 9 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 5, 9 पचे 4500। इसका मतलब है 0 से लेकर 9 तक के जो संख्याएं हमें बनाना है, 3 अंक की संख्याएं बनाएंगे, वो संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी? 4500। तो इस प्रकार 4500 संख्याएं बनाई जा सकती है। एक चीज़ और भी देखेंगे, रिपीट की संख्याओं के बारे में पूछा जाता है। जैसे हमसे कह दिया जाए 4, 3, 1, 2, इन संख्याओं का प्रयोग करके हमें 3 अंक की संख्या बनानी है, तो हम 3 अंक की संख्या बनानी है। और ये भी कहा जाए कि उनका रिपीट ना हो। रिपीट का मतलब दोबारा ना उसे लिखा जाए। जैसे हमने 4, 4, 4 लिख दिया तो दोबारा ना लिखा जाए। ऐसे बिना रिपीट किए हुए, बिना दोहराए हुए संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं? तो अगर हम पहले स्थान पे 4, 3, 1, 2 इन चारों संख्या में से एक संख्या लिख दें, तो हमें एक संख्या को रिपीट नहीं करना है। मान लीजिए अगर हम 4 को रिपीट नहीं करते हैं, तो दूसरे स्थान पे हम केवल 3 ही संख्या लिख सकते हैं, 3, 1, 2। अगले स्थान पे अगर हम रिपीट एक संख्या नहीं कर सकते हैं, तो हम केवल अगले स्थान पे 2 ही संख्या लिख सकते हैं, 1 और 2, अर्थात यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों लिखी जा सकती है। यहाँ पे चारों लिखी जा सकती हैं, चारों। 4 ते 12, 12 दूना 24। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 24 आएगा। तो इस प्रकार हम अंकों का प्रयोग करके संख्याओं का निर्माण कर सकते